लूं इस पल में है मुझको जीना, अब 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 मुझको जीना। भाई और पीछे नाकामियों से डरना था, जीने से पहले मरना था। झूम कर मेरा दिल अब ये मुझसे कहे, जिंदगी है तो जिंदा दिल भी रहे। अभी रातों को है ठान देना, अब तो ख्वाबों पे है जान देना। इस पल में है मुझको जीना, अब मुझको जीना, अब मुझको जीना। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे विकलांग एकता नहीं सम्मान चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए, दया नहीं अधिकार चाहिए, दया नहीं अधिकार चाहिए। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी कर लूं बसेरा, अब मैं ज़माने को अंदाज़ कर लूं, अब आसमानों पे परवाज़ कर लूं। इस पल में ठीक नहीं अधिकार चाहिए, विकलांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, विकलांगों की मांगे पूरी हो,
हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अरे दया नहीं सम्मान चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलांगों की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, विकलांगों की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। विकलांगों की मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, विकलांगों की मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। आज तो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज तो हम एक हैं, हम एक है, एक है, आवाज तो हम एक हैं। विकलांग एकता जिंदाबाद, 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 विकलांग एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकलांगों की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, विकलांगों की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। विकलांगों की मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, विकलांगों की मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। आज तो हम एक हैं, हम एक है, एक है, आवाज तो हम एक हैं, हम एक है, एक है, आवाज तो हम एक हैं। हम एक है, एक है। विकलांग एकता जिंदाबाद, 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 विकलांग एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमारी समस्याओं को हल नहीं दिया जा रहा। 600 में दिव्यांगों को क्या होता है जो आपका इसमें आजीवन है, जीवन में इसमें कैसे करें अपन। और हमें राजनीति में हाँ जी, और राजनीति में हमें रिजर्वेशन भी चाहिए, आरक्षण आरक्षण। दोनों के में सबका सहयोग होगा, लेकिन सबका हुआ, पर दिव्यांग का समाज के नहीं, लिए आज तक कुछ नहीं आज हुआ। तक कुछ हुआ ही नहीं। दिव्यांगों को राशन कार्ड नहीं है। ना निम्ति करट से मैं राशन कार्ड पर आज बस चालक ये हमें परेशान करे जो 50% हमें किराए में छोड़ दिया, कोई मान्य नहीं होता। बस चालक आज तक मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो सर इसमें नियम दिव्यांगों को बनाया जाए या सर कैंप लगा के सर बस वाले बहुत परेशान, बस वाले तो बैठने भी नहीं देते। दुकान जाते विकलांग नीचे उतार देते। हम इसमें यही काम करना चाहते हैं जो ये दिव्यांगों के लिए बस में और उन लोगों की मांगे वो समझ करके या उनकी समस्याओं को निदान किया जाए। उनको चढ़ाया नहीं जाता बस में, चढ़ाया भी नहीं जाता बस में, वो भी चढ़ाते नहीं, बोलते नहीं कहाँ है, दो लोग की जगह लेके आवास हमको दी जाए सर। जी, सही बात। जो लगता है उसको निःशुल्क कर दिया जाए। दिव्यांग शहर में है या ग्रामीण में है उनको पीएम आवास पे सर 20,000 रुपए जो प्रीमियम जमा किया गया सर, तो उसको केवल दिव्यांगों को ये छूट दे दी जाए, वो किस्तों में जो है तो हमसे ले लें, और ग्राउंड फ्लोर में सर प्राथमिकता के आधार पर। तो ग्राउंड फ्लोर में जी 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 जी। तो सर वो जो 20,000 रुपए जो सिक्योरिटी ले रहे हैं सर, उसको वो किस्त में ले लें, माने जब वो अलॉट हो जाए। बाकी प्रीमियम तो आप जो है तो बाद में लेंगे ही, तो वो 20,000 रुपए कभी उसकी वरीयता समाप्त कर दी जाए सर दिव्यांग को केवल, और वो पैसा इंक्लूड करके आप किस्तों में आगे बनाया हमसे जाता ले है, लेंगे। जैसे महिलाओं को बनाया जाता है। पहला नंबर है स्वरोजगार।
सारे दिव्यांग सब बेरोजगार हैं। तो रोजगार में तो न्यूनतम तो चलिए आप बैंक की सर्विस चक्कर बैंक वाले सब सीधे सीधे ये कह देते हैं मेरी कि फाइल आप खुदे, दिव्यांग हो न जमा करोगे तो मैं क्या करूँगा। मेरी खुद फाइल एक 4 साल से लगी हुई है। इनकी फाइल को झूठी कह दी है सर। आज तक ये फाइल बकायदा फर्जी फाइल है आपकी। कई अभद्रताएं बातें की गई। जो मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा हमारे प्रमोद तो उसका मान लीजिए अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसका ठीक है, लेकिन वो तो व्यक्ति वालों को भी नहीं हो रहा। बस वहाँ की बाकी तो सब यही की है। जी 1500 रुपये और जो आरक्षण राजनीति जी जो मांगे थे बाकी जो सब लोकल मांगे हैं जी था ना। ये आपके स्तर की है। स्वरोजगार के लिए भी विशेष रूप से थोड़ा सा कड़ाई से यहाँ की महिलाओं को और लड़कों को कड़ाई से किया जाता है। यूनिटारी तो बनी है सबके लिए, उसमें कहा गया पूरे भारत में यात्रा तो लागू है, क्योंकि यहाँ अपने मध्य प्रदेश में आज तक किसी दिव्यांगों को बस में छूट नहीं दिया जा रहा। उतार दिया जाता सर। कार देते चढ़ाते नहीं, जहाँ जाते विकलांग है वो चढ़ाते नहीं, सीधे नीचे कर देते हैं, सीधे नीचे कर देते हैं। पास भी है सर। सर हम कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत कुछ समस्याओं को लेकर बात करना चाहते हैं। नहीं जा नहीं सकते, जा सकते हो कोई नहीं जा सकते सर यदि तो सर वो मेरा बस से नहीं होगा सर। वो कलेक्टर साहब यदि सौहार्द किसी भी दिन का हमको नहीं चिन्हित लोग भेज दो ना यार, भैया इतना जा 3 सकते बजे को भेज दीजिए। चिन्हित लोग भेजा जाए। कोई जा सकते हो चलो विष्णु भैया जाएंगे, चलेगा प्रमोद जी, प्रद्युम्न भैया और राकेश चौधरी। चलो मिलवा देते हैं। उसी विषय पे चर्चा करेंगे सभी प्रधानमंत्री आवास का भी ये सर सर जैसे ये हैं ये दिव्यांग है सर। तो बार बार कह देते नहीं आए तो क्या करें, नहीं आए। रहीश कुमार जी रहीश कुमार सहायक 6 साल की पर्सन और आवास वैल्यू उसमें मीटिंग में है, कागज देता हूँ पर मेरे पास घर नहीं, पन के रहता हूँ अभी, आज भी पन के रह रहा हूँ आज। यही सर परेशानी हम साहब से बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों की ओर से बात कर लेंगे। सर स्वरोजगार की परिस्थिति विशेष रूप से हम लोग 4 साल से मेरी खुद फाइल रखी हुई है, कहीं SBI की रखी है बैंक में, कोई फॉर्मेलिटी करने के बाद वो उद्योग विभाग वाले सर 3 बैंक भेज चुके, तीनों बैंक, तीसरे बैंक ने लास्ट में ये कहा कि ये फर्जी फाइल आती है। मेरे सामने की बात है। उद्योग विभाग ने भेजा उद्योग विभाग ने भेजा। चलो हम बताते हैं उद्योग वालों को बताते हैं और ADM को बता करवाते हैं। ठीक परेशान गाँव में अच्छे बड़े बड़े आदमी सब लोग पा रहे हैं। और सर एक समस्या है, जैसे हम विनय भैया हैं, चुनाव आयोग में लोकसभा विधानसभा में काम किए, आज इतना समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, तब भी आज हम लोग भटक रहे हैं बेरोजगार। शासन के साथ हम लोग रह के काम करते हैं सामाजिक न्याय के साथ, तब भी आज हम लोग समाज से वंचित है, सगे संबंधी दुख काटते सम्मान की दृष्टि से रखते हैं। ये बातें हम लोग चाहते हैं। भगवान शंकर तो एक बार भी वो विष पिए थे, लेकिन दिव्यांग प्रति क्षण पीता है जिसका अपमान करता है। दिव्यांग भी तो सर एक सौहार्द ये इसका कि कम से कम जो अपने पैरा स्टाफ है कि वो केवल पोलाइट वे में जो है तो इनिशिएटिव करे, एक मानवीय दृष्टि से। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। सर हम लोग आए कि फिर हम लोग वेट करें सर कि सर नेक्स्ट टाइम फिर कभी भी जी जी थैंक यू सर। हुए हैं क्यों आए हुए हैं यहाँ पे ज्ञापन? हम लोग दिव्यांग जन सेवा संघ से आए हुए हैं। दिव्यांगजन हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं और जिन पर हम लोग लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं, जैसे स्वरोजगार हो गया, पेंशन वृद्धि 600 में, क्योंकि इसमें गुजारा नहीं हो पाता, और बसों में जो किराए के लिए छूट दी जा रही है केंद्र सरकार की गाइडलाइन, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। ऐसा भी
ज्ञापन दिया था और इस बार एक रिमाइंडर स्वरूप ज्ञापन था। हम लोग दिव्यांग जन सेवा समिति से आए हुए हैं। हम पिछले कई वर्षों से दिव्यांगों की जैसे पेंशन वृद्धि, बसों में किराया और स्वरोजगार से संबंधित जो बैंक लोन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके संबंध में आ रही दिक्कतों को लेकर पिछले कई सालों से ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब आपसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? नहीं, पिछले आप यहाँ तक आप आ रहे हैं बट वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ऊपर आइए आप, लेकिन उनको इतना समझना चाहिए शायद। दिव्यांग लोग कैसे पिछले 12 तारीख को 12/10 को भी हम लोग ज्ञापन देने आए थे, तब भी कलेक्टर साहब यहाँ थे। ये माने हम लोगों की कोई शिकायत नहीं है, पर एक ये मानवीय आधार पर जो है, तो जैसे SDM साहब आए और 15 मिनट का समय दिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं कलेक्टर साहब से ये आपके मीडिया के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी भी हम दिव्यांग जन यदि आते हैं तो एक मानवता की दृष्टि से जो है तो उनको 2-5 मिनट का समय दें, तो हम लोगों को मोबाइलाइज किया जाए, ऐसी हमारी मानना है। और हमारे बीच में जो विकलांग मेडिकल बोर्ड है, वो सरलीकरण प्रक्रिया जो हर फ्राइडे को होती थी, वो आज 8 महीने से कोरोना काल के कारण बंद की गई है, जिसमें भी जिले भर के विकलांग साथी भटके हुए हैं। जिले भर के विकलांग साथी भटके हुए हैं। उनको ये है कि हमारा मेडिकल बोर्ड के कारण किसी की पेंशन रुक गई है, किसी को पेंशन तो मतलब 8 महीने से बहुत से विकलांगों को चालू हो नहीं है, तो वो बंद है मेडिकल बोर्ड के कारण। कुछ लोगों की पेंशन रुक गई है UDID के बनवाने के चले, तो जब विकलांग सर्टिफिकेट ही नहीं है हो पा रहा तो कहाँ UDID बनेगी, इसलिए उनकी पेंशन 8 महीने से भटक रही है। तो जिला प्रशासन के पिछले ज्ञापन में ही ये कहा गया था माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि उसको सुचारू रूप से पुनः चालू करा दिया जाए, ताकि विकलांग साथी जो पेंशन से वंचित रह गए, जो ये कोरोना काल के आफत में आज 8 महीने से उनको इसकी पेंशनें नहीं मिल पा रही, जो कि उसी के आधार पर भटकते रहे गांव देहात के विकलांग साथी हैं, उसको दिलाया जाए। और हमारा मुख्य मांग ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासन जो हमारी विकलांग एकता 1995 अधिनियम 1995 और 96 में ये लागू किया गया था कि विकलांगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये इस एक्ट के तहत उपलब्ध की जाएंगी। और उसमें 3% आरक्षण पहले चालू था। 2003 में विकलांगों की मांगों को 6% आरक्षण कर दिया गया था, उसमें भी लागू नहीं रही, अभी 3% चलती रही। अभी 2016 में जो नवीनीकरण अधिनियम आया, इसमें मांगे जो है विकलांगों की 4% केंद्र सरकार ने लागू किया, मगर अभी भी जनता के बीच विकलांग हर स्टेटों में लागू नहीं है और न ही पूर्ण किए जाते हैं। अभी अपने पूरे प्रदेश भर में विकलांगों के कम से कम 60 से 70 हज़ार विकलांग पद खाली पड़े, उन्हें भरा नहीं जा रहा। विकलांग बेरोजगार भाग रहा है। किसी कंपनी में विकलांगों को जबकि 4% आरक्षण के साथ जो भी प्राइवेट कंपनियां वहाँ भी रखना चाहिए, स्वरोजगार दिलाना चाहिए, वहाँ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यानी विकलांगों की जो मूलभूत सुविधाएं उसे भी विकलांग भटक रहा है। प्रशासन का इसी ओर ध्यान नहीं जा रहा। राजनीतिक में जैसे सभी जनप्रतिनिधि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा 4% आरक्षण के तहत हमें भी निर्वाचित होने का हक अधिकार बनता है, जो प्रशासन आज तक नहीं दिया। जबकि पंचायत, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा सभी कहीं भी नहीं दिया। राजनीतिक आरक्षण 4%। राजस्थान सरकार ने यहाँ तक हमारी मध्य प्रदेश यहाँ तक विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांगों की मांगे पूरी हो, विकलांगों की मांगे पूरी हो। 600 रुपये में बलन चलाएं तो अपने घर खर्चा नॉन से चलाएं। 600 रुपये आपको पेंशन मिलता है, तो उसमें बलन चलाएं, मोबाइल का मोबाइल देखने 450 निकलेगी, जबकि घर का राशन ले क्या करें। 600 रुपये में क्या होता है? टीवी वगैरह कुछ नहीं, अच्छा तो काम 600 में का जो नहीं हो आप अभी जना क्या बैठा है। अच्छा, ये सर ये कि यार हम लोगों की कलेक्टर साहब से जो है तो एक ये मार्मिक निवेदन है सर कि एक मानवीय दृष्टिकोण से हर पंचायत स्तर पे या जनपद स्तर पे 9 जनपद पंचायत हैं,
जनपद स्तर पे एक कैंप लगा करके और उनको एक आपके सरपंच सचिव और इनको सबको मैसेज बताया कर जाए एकदम। अब जनपद स्तर पे इनका जो माने विकलांग सर्टिफिकेट, गरीबी रेखा का कार्ड और ये पात्रता तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं। अभी भटकना पड़ता होगा, अभी कहाँ से बनता है ये सब सर्टिफिकेट? 5 साल से भटक रहे हैं, पात्रता पर्ची नहीं आ रही, राशन कार्ड नहीं बना। सुविधाएं वही है, जनपद स्तर पे ही सारे कार्य होते हैं, लेकिन हर विकलांग को स्टेजों से टेबल घुमाया जा रहा है, क्यों? किस लिए? पैसा चाहिए उनको? पात्रता पर्ची नहीं आई, जब आएगा कि 307 को कोरोना हो जाएगा, मतलब पंचायत मोदी जी को कह रहा हूँ मैं कि आपने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कर दिया, लेकिन उससे जो है तो किसी भी दिव्यांग का कोई भी भला नहीं होने वाला है। और उसके लिए जमीनी स्तर पे आप इस हिसाब से जो है तो अपने शासन को ये स्ट्रिक्ट किए हुए हैं सब चीज़। तो दिव्यांगों के लिए भी जो है तो एक जनपद स्तर और पंचायत स्तर में भी सबको ये इंडिकेट किया जाए कि हम लोगों के साथ में मानवीय दृष्टिकोण से सारे क्रियाकलाप किए जाए और एक ही टेबल पे हमारी सारी समस्याओं को समाधान किया। 1000 रुपये मिला, पूछू नहीं मिला, पूछू नहीं मिला। क्या वो जो लेडीजों को मिलना था वो मिला? अरे हाँ, दिव्यांगों को मिल नहीं रहा, महिलाओं को मिला मिल गया है? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और इनकी पेंशन चालू है और वो ये ना हो जब तक में उनका नंबर आए तब तक कराए। पेंशन के लिए मेरा सर्वत्र प्रार्थना है शासन प्रशासन ने सभी पंचायत। आप लोग को पेंशन नहीं मिली अभी तक? कितने महीने की बाकी है? पेंशन तो मिल रही है, नियमित आती जो आती है। टेंशन का हुआ, राशन कार्ड नहीं है गल्ला? कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, कार्ड पास झटे तो सब नियमित बनी रहती हैं, बनी रहेंगी। और मेरा निवेदन ये है जिला प्रशासन शासन से इसलिए जो पेंशन है तो पेंशन को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि हम लोगों को कम से कम 1000 रुपये तक दिया जाए। क्या है जो मतलब काम करके खा सकते हैं, उनका जिनके पास रुपया पैसा हुआ उनका अति गरीब बना, और देखा जो मतलब कहाँ खा नहीं सका, चल नहीं रखता नहीं सकते, उनका नहीं बन रहा, कार्ड नहीं मिल रहा, उन्हें गल्ला नहीं मिल रहा, मतलब ये है। और जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनका राशन कार्ड बना है, बन जाता है उनका, और आप लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग है जी। अब मैं तो नाम है सही हूँ पर मेरा नहीं बना जी। नहीं, आप लोग साथ देंगे तो मिटा देंगे। हम लोग साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ कदम पर कदम हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, अपना साथ दीजिए। कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले हैं। तो सबसे शासन प्रशासन कदम तो नहीं है पर हाथ पकड़ ऐसे लोगों का राशन कार्ड देहातों में बनाया जाता है जिनके पास बोर है, ट्रैक्टर है, जमीनें हैं। ऐसे व्यक्तियों को नहीं बनाया जाता है जो वास्तविक गरीब है, इसके लायक है, उसको वंचित कर दिया जाता है। इसी उस योजना से उसको जिसका जो है ध्यान नहीं भटका दिया। पेंशन तो तत्काल होता है। सब कुछ है, उनकी बन जाते हैं राशन कार्ड, उनके पास ट्रैक्टर बोर। आप ये कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण मिल रहा है जात के नाम पे, तो वो ना देखे, जो गरीब है इनकम के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ पर चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, दिव्यांग है जी। तो आरक्षण वहाँ नहीं, आरक्षण तो समाप्त कर दिया, लेकिन दिव्यांगों को बाध्यता दी जाए और जो ऐसे व्यक्ति हैं शोषित हो उनको उठाया जाए, उनके लिए राशन कार्ड। ये नहीं कि आप जात के हिसाब से बांट रहे हैं, वो कलेक्टर है, एसपी है उस जात का, तो आप उसे आरक्षण दे रहे हैं। यही तो हमारा भाई बात और भतीजेबाद में हमारा देश तबाह हो चुका है। जी, जात के हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए, गरीबी और जो इनकम है उसके हिसाब से। इनकम के अनुसार व्यक्ति को सुविधा देनी चाहिए। जो दिव्यांग उनको मिलना चाहिए, और अमीरी गरीब वाले तो वाले हटवा खा सकते, मतलब दिव्यांग वाले क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, भूखे मरने चाहिए। के लिए जो जैसे मतलब जो व्यवसाय करने लायक है उसका गाइड किया जाए, उसको घर पहुँचाया जाए, उसको पूछताछ करके उनको मार्गदर्शन दिया जाए, सहायता की जाए ताकि वो कुछ कर सकें। ऐसे अधिकारी जो करने लायक उसको मध्य प्रदेश में ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो दिव्यांगों की योजनाओं को दबा देते हैं और गांव-गांव ग्रामीण दूर क्षेत्रों में नहीं पहुंचाई जाती है। अगर हम जान जाएंगे व्यक्ति दिव्यांगों को पता चल जाएगा, नहीं वो पीछे दबाने तक की कहाँ बात बताएं। अभी हमारे साथ ही हाल हुआ, क्योंकि वो वहाँ ऊपर मतलब बैठे हुए हैं कलेक्टर साहब, अपने से छोटे अधिकारियों के हम भेज दिए, आ तक नहीं सके, हम लोग उनकी समस्या सुन तक नहीं सके। अब आगे भ्रष्टाचार की हमने क्या बात बता सकते हैं, कब होगा कब ना होगा, हमें अभी तत्काल हो रहा है। यहाँ पर लिफ्ट लगाई जाए, लिफ्ट की व्यवस्था दिव्यांगों को दी जाए, क्योंकि वो रैंप से नहीं जा सकते।
जी सही बोल रहे हैं। रहते हैं और उनके साथ में गाड़ी है, गाड़ी कोई घोषने वाला तो है नहीं, इसलिए अधिकारी दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं, जो जैसे सामाजिक न्याय विभाग है। या ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे अधिकारी साथ नहीं दे दिव्यांगों पर तो कौन व्यक्ति साथ देगा? समाज से वैसे भी वंचित हैं, सगे संबंधी हमें वैसे भी हीन भावना से देखते हैं। हम किसी के पास अपनी विद्युता सुनाएं, अपनी वो परेशानी किसको दें? कोई सुनने वाला है नहीं, तो किसको हम अवगत कराएं? शासन प्रशासन भी ऐसे ही है। जिला मुखिया हैं, हम लोग अपनी विपत्तियों को लेकर के आए, वो हमारे मैं आज ही पन्नी तन के रहा हूँ, सांस हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, पन्नी मेरे पास आवाज़ नहीं, मतलब विकलांग मेरे पास आवाज़ नहीं, घर नहीं। मैं आज पन्नी के नीचे सो रहा हूँ, 6 साल से सोता आ रहा हूँ, मतलब जब से मतलब विकलांग हूँ 6 साल से सो रहा हूँ, पन्नी के नीचे सो रहा हूँ। मतलब मेरे लिए कोई आवाज़ है नहीं, मतलब किस बात की। बाकी जो मतलब रुपया पैसा देते हैं उनका बन जाता, तुरंत आवाज़ हो जाती, पैसा दिया आवाज़ हो जाती, तुरंत निकल आती। मैं क्या करूँ? हम लोग क्या करें? कहाँ से हम लोग पैसा कहाँ से? हम लोग जब 600 रुपये में उनको दे दें कहाँ खाएँ? हम लोग 600 रुपये में क्या करें? खाएँ या कि उनको दे दें? मतलब की कोई बात है? मतलब जिनके पास पन्नी है तो कहाँ पन्नी नहीं आएगी? कहते आवास योजना, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कोई आवास कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। और यहाँ तक विकलांग कुछ भी कोई भी सुनवाई नहीं, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, राष्ट्रीय पाता पर्ची यहाँ कार्ड नहीं निकाल रहे हैं, बोलते हैं कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो कहाँ हमको कोरोना हो, तो हम लोग मर जाएँ, उनको कोरोना हो गया तो भाई पर्ची का अलग पर्ची आनी चाहिए। आपको हुआ कोरोना, दूसरे करके बैठा निकालिए। अब हम लोग कहाँ मर जाए? आपको हो गए कोरोना तो हम लोग ऐसे रहें, भूखा प्यास रह जाए। मतलब अरे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, पर क्या करें? ऊपर जब एकता बनी है तो क्या करें? ऊपर जब एकता बनी है तो क्या करें? देखिए, हम लोग ये सारा काम सामाजिक न्याय के साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें सुविधा नहीं दे रहे। अरे इस सर्टिफिकेट को हमें लगा के योग्यता के अनुसार तो नियुक्ति कर सकती है सरकार। इस क्षेत्र में हमें कितना अनुभव है। दिव्यांग इसके लिए निःशुल्क सेवा कर रहा है। 8 विधानसभा में हम गए हैं, निःशुल्क, कोई शुल्क भी नहीं दिया गया आज तक। खास तौर पर मेरी पंचायत मनौला पंचायत में बड़ी हमारा स्वयं बनवाए हैं, स्वयं मेरा घर नहीं बना है प्रधानमंत्री का। कहते तुम सक्षम, लेकिन मिट्टी का पूरा घर। मैं बता रहा हूँ, पन्नी के नीचे सो रहा हूँ, जब जहाँ पन्नी के नीचे। आज मेरे घर में आवास बोलते हैं, आवास प्रधानमंत्री मंत्री इंदिरा गांधी आवास, कुछ भी आवास नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं विकलांग, मेरे घर में मतलब 2-3 लोग विकलांग, मतलब विकलांग है तो पर बनवाए नहीं, उनका उन्हें सर्टिफिकेट नहीं, पर विकलांग है। किसी को हिट आती है, मिर्जी मारती तो पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी काम नहीं कर, खाना कहाँ का? 600 रुपये में कहा 4 लोग खा सकते हैं? 600 रुपये में कहा 4 लोग खा सकते हैं? अब 60,000 खाते हैं तो बोलते हैं 60,000, 660,000, 600 रुपये 60,000।